हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 9 10 सब्जेक्ट हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपका एक टॉपिक आता है ट्रांसलेशन। यूपी बोर्ड में ये 4 मार्क्स की एक स्टोरी आती है जिसको उसमें एटलीस्ट 5 and 6 सेंटेंसेस दिए होते हैं एक स्टोरी में जो हमें फ्रेम करने होते हैं और उसी से रिलेटेड हम ये चैप्टर आपको करा रहे हैं ट्रांसलेशन। यूज ऑफ विल हैव टू, शेल हैव टू आपका चल रहा है। यहाँ पे जो विल हैव टू और शेल हैव टू का यूज होता है वो फ्यूचर कंपल्जन के लिए होता है। भविष्य की कोई हम बाध्यता को दिखाते हैं, वहां पे हम विल हैव टू और शेल हैव टू का यूज करते हैं। आपने कल आइडेंटिफिकेशन चुनेंगे सेंटेंसेस के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आदि शब्द आते हैं और ये क्या शो करता है? फ्यूचर, भविष्य में कोई हमारी मजबूरी होगी और ये काम हमें करना पड़ेगा। आज हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या सेंट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो मैं एक पार्ट याद नहीं करना पड़ेगा, हम उससे बात कर रहे हैं फ्यूचर में। आपको अगर आप आज अच्छे से मेहनत करते हो आगे आपको एक पार्ट याद नहीं करने को, तो मैं क्या है कि यू और यू के साथ क्या बताया था? विल। नहीं आ रहा क्या लगा दें? नॉट हैव टू। यू विल नॉट हैव टू याद करने क्या? लर्न अ लेसन। यू विल नॉट हैव टू लर्न अ लेसन। मुझे एक गाना गाना नहीं पड़ेगा। मुझे क्या आई साथ क्या था? शैल। आई शैल नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। उसे कल खाना नहीं पकाना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू कुक फूड टुमारो। तुम्हें कल खाना नहीं खाना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू टेक फूड टुमारो। इस तरह से हम सेंटेंसेस आगे भी फ्रेम कर सकते हैं। आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एटलीस्ट मैंने आपको कल बताया थे 20 सेंटेंसेस आपको असर्टिव के करने थे। कुछ बच्चे वर्क कर रहे हैं सिंसियरिटी के साथ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। It is my humble request to all the students just to attend the online classes। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9 10 के अपनी ऑनलाइन क्लासेस आप कंटिन्यू रखें, जिससे आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपके जब भी स्कूल रीओपन होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग सिलेबस, क्योंकि आपका सिलेबस कंटिन्यू है और आप घर पर स्टडी नहीं करते हो तो इट्स योर टेंशन। इंटरोगेटिव, अब इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल को सबसे आगे रखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा? क्या तुम्हें नाचना नहीं पड़ेगा? क्या तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा? क्या तुम्हें हंसना नहीं पड़ेगा? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा? क्या तुम्हें लिखना पड़ेगा? क्या तुम्हें घर जाना पड़ेगा? क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा? क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा? इस तरह के सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आता है यस कॉमा नो। सेकंड आता है आपका WH वर्ड, और WH वर्ड में हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले WH वर्ड लगाना। जो हमने रूल नंबर फर्स्ट किया था यस कॉमा नो का, उसी को सेम एज इट इज लिख देना। तुम्हें एक पत्र क्यों लिखना पड़ेगा? तुम्हें खाना क्यों पकाना पड़ेगा? तुम्हें घर क्यों जाना पड़ेगा? तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ेगा? तुम्हें एक गाना गाना क्यों पड़ेगा? उसे एक पत्र लिखना क्यों पड़ेगा? उसे एक पोएम सुनानी क्यों पड़ेगी? इस तरह के आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। यह आपका होमवर्क है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको दोनों रूल करने और एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, दोनों सेंटेंसेस। ओके, आप इन्हें कर सकते हैं। और जहां तक है आपकी कोशिश, आप इन्हें अपनी स्पीकिंग ड्रिल में लाएं। आपको तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। अभी हम किसी से करेंगे, तुम्हें यह काम करना, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें यहां आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं। तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न दिस लेसन। इस तरह से आप कर सकते हैं और अपनी ऑडियो ड्रिल, स्पीकिंग ड्रिल में लाएं, स्पीड बढ़ाएं। आप फर्स्ट 10 सेंटेंसेस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।